ओके फ्रेंड्स, सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसके स्कोप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज डेटा। डेटा जो है एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके बिना हम स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स जो भी कुछ है वो डेटा के कारण ही है, और डेटा से इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट हो, इट इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स, राइट। सो पहले हम डेटा समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कैसे हम कर सकते हैं किसी भी एक डेटा को। इससे पहले हम डेटा को समझे, लेट्स अंडरस्टैंड कि डेटा कैसे इकट्ठा होता है, ठीक है ना। आपको ये लगता होगा कि अगर मैंने किसी एक पर्टिकुलर शेयर के मैंने पिछले 10 साल का डेटा उठा लिया तो शायद वो एक डेटा है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपको आइसक्रीम पसंद है कि नहीं है, आप बोल सकते हैं वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, ये एक डेटा है। यस यस, ये सारी चीजें डेटा जो हम बात कर रहे हैं। बट इसके साथ साथ आजकल सोशल मीडिया भी हमें बहुत सारा डेटा देता है। अगर मैं अपने सोशल मीडिया में कहीं पे ये टाइप करता हूं कि आई लव नरेंद्र मोदी, विच मीन्स कि ये एक डेटा हो गया, और मैं एक नरेंद्र मोदी जी का एक तरीके से आप कह सकते हो फॉलोअर भी शायद हो सकता हूं, विच मीन्स कि नरेंद्र मोदी जी जो जो करते हैं मे भी शायद वो सारी चीजें मुझे पसंद आएंगी। इमीडिएटली सोशल मीडिया जो है मुझको उस पर्टिकुलर कैटेगरी में रख देगा जिसमें नरेंद्र मोदी जी के जो लवर्स हैं या उनके चाहने वाले हैं, जिस कैटेगरी में वो है मैं उस कैटेगरी में चला जाऊंगा, राइट। इसी तरीके से लेट्स से मैं दोबारा से कुछ लिखता हूं अपने ट्विटर हैंडल पे कि मुझे आईफोन 15 बहुत अच्छा लगा। अब इसका क्या मतलब हो गया कि मुझे शायद एप्पल अच्छा लगता है, मुझे टेक्नोलॉजी पसंद है, मैं नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता हूं, ठीक है। ये सब कुछ डेटा है। एवरी डे, एवरी आवर, एवरी सेकेंड वी आर कलेक्टिंग मिलियंस ऑफ डेटा। अब आप सोच सकते हो कि एक साल में कितना डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। बस इस डेटा को जब तक मैं इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं करता तब तक ये डेटा मेरे लिए बेकार है। सो सबसे पहले जो हमें काम करना है, डेटा को लेना है, उसके बाद हमें उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। लेट्स सी हाउ द डेटा गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। लेट्स सी हाउ द डेटा गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, राइट। सो अब आप देखो, पहले डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा को प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, और उसके बाद हम डेटा की प्रेजेंटेशन करते हैं। हम इन चीजों को लेट्स अंडरस्टैंड इन अ मोर डिटेल्ड मैनर, ठीक है। अब आप देखो डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के काफी तरीके हैं, काफी मेथड्स हैं। लार्जली हम प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं और उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, अभी हम उसको भी कवर करेंगे। उसके बाद हम डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं। देखो जो डेटा हमें मिलता है, कभी वो डेटा इनकम्प्लीट होता है, कभी वो डेटा ऐसा होता है जो शायद हमें समझ में ही ना आए, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि डेटा को हम क्लीन करने की कोशिश करते हैं, डेटा को हम उस रूप में लाते हैं जिस रूप में हमें वो डेटा यूज करना है या हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 10 लोगों से पूछा कि आपका फेवरेट कलर क्या है, 10 में से कुछ ने ब्लू बोला, कुछ ने ब्लैक बोला, कुछ ने रेड बोला। इस डेटा का मैं क्या कर लूं? ये डेटा जो ब्लू, ब्लैक, रेड की मैं बात कर रहा हूं, जब तक इस डेटा को मैं नंबर्स में कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं स्टैटिस्टिक्स टूल्स नहीं लगा सकता। सो मुझे अगेन ये जो डेटा है उसको किसी तरीके से प्रोसेस करने के लिए मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा डेटा को, सो दैट आई कैन एनालाइज। अब जब डेटा मेरा प्रिपेयर हो गया है, आई हैव टू एनालाइज द डेटा, ठीक है। अब देखो, एनालाइज के लिए बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, टेक्निक्स है, फॉर्मूलाज है, इनफैक्ट कई सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम डेटा की एनालिसिस बहुत अच्छी तरह इजीली कर सकते हैं। देखो, जब हम लोग डेटा की एनालिसिस करते थे, हमारे पास जो भी कुछ होता था वो रिटन मटेरियल होता था, हम लोग लिख के फॉर्मूले लगा के करते थे। आज के डेट में बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ गए, उनसे इवन अगर आप बहुत ग्रेट नहीं है स्टैटिस्टिक्स में, स्टिल आप डेटा की एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, राइट। अब जब डेटा को मैंने कलेक्ट कर लिया, प्रोसेस कर लिया, एनालाइज कर लिया, अब मेरे पास रेडी है डेटा। अब वो डेटा जो है इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो चुका है, वो डेटा रेडी है। उस डेटा का मैं इंटरप्रिटेशन करूंगा। इंटरप्रिटेशन मींस अब मैं उस डेटा की कुछ मतलब निकालूंगा, उस डेटा से मैं क्या क्या चीजें ढूंढ सकता हूं, क्या क्या मैं इन्फर कर सकता हूं। दैट इज व्हाट इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस डेटा को अब एज ए रिजल्ट कहीं पे यूज कर सकता हूं, ठीक है। अब आप देखो, मैं इंटरप्रेट कर गया हूं और उसको मुझे कहीं यूज करना है, तो उस डेटा को एज एन इंफॉर्मेशन अगर मुझे कहीं यूज करना है, किसी को दिखाना है, तो मुझे उस डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा कि औरों को समझ में आए, राइट। उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा।
ठीक है, अब मैं इस डेटा को प्रेजेंट करूंगा इन अ फॉर्म कि सामने वाले बंदे को समझ में आए। अगेन मैं प्रेजेंटेशन ग्राफ के फॉर्म में कर सकता हूं, मैं चार्ट के फॉर्म में कर सकता हूं, मैं टेबल के फॉर्म में कर सकता हूं, कोई भी ऐसा फॉर्म जो लोगों को समझ में आए। क्लियर? सो दिस इज हाउ द डेटा गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन।